कुछ और राज्यों के जो इस वक्त समीकरण है वो बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर पहले बिहार की बात की जाए तो 40 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर कास्ट समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 19%, यादव ओबीसी में 9%, नॉन यादव ओबीसी में 12%, लोअर ओबीसी में 20%, एससी एसटी में 21% और मुस्लिम में 19%। तो ये कास्ट समीकरण है जिसमें मतदाता बटे हुए हैं। अब देखना होगा कि इनका रुझान किस तरफ रहता है। और चुनावों में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। बिहार की 40 सीटों के जो आंकड़े हैं वो अब आपके सामने रहे। जनरल कैटेगरी के 15.52%, ओबीसी 27% से ज्यादा, ईबीसी 36% से ज्यादा और एससी 19.65%, एसटी 1.68%। यानी अगर हम जातिगत समीकरण के लिहाज से देखते हैं तो ईबीसी का बोलबाला नजर आता है बिहार में। इसके बाद कर्नाटक की 28 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं। कर्नाटक जहां पर 28 सीटें हैं वहां के जातिगत समीकरण के आंकड़े, लिंगायत 17%, वोकालिंगा 12%, कुरुबा 8%, मुस्लिम 13%, एससी 17%, एसटी 7%। तो किस जाति के वोटर प्रभावी हैं अलग अलग राज्यों में वो हम आपके सामने रखें। यहाँ महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ 48 सीटें आती है लोकसभा की, जिसमें मराठा 30 से 33%, मुसलमान 11.54%, एससी 11.81% और एसटी में 9.35%। तो ये जातिगत के आधार पर जो परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए 10 लोकसभा सीटें आती हैं जिसमें जाट 22%, एससी 21%, अहीर 13%, ब्राह्मण से 8%, खत्री 8% और सिख 4.9% तक आते हैं। जी हाँ, राजस्थान का जिक्र करते हैं जल्दी से, जहां से 25 सीटें आती हैं लोकसभा की। एससी 17.83%, राजस्थान में एसटी 13.48%, मुसलमान 9%, जाट 10%, गुर्जर 5%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%। ये राजस्थान का जातिगत समीकरण है। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें आती हैं, ओबीसी यहां 22% हैं, एसटी 30.62% हैं और एससी 12.82% हैं। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के इसमें आगे साहू 12%, यादव 9% और ब्राह्मण 5% आते हैं। 11 सीटें आती हैं लोकसभा की। और आमोद राय हमारे साथ हैं। तो ये जो किस जाति के वोटर कितने प्रभावी हैं किस राज्य में, ये हम जानकारी दे रहे थे। बहरहाल क्या कुछ इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं तारीखों को लेकर, चुनावी तारीखों को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आमोद जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या हलचल इस वक्त नजर आ रही है? क्या आज तारीखों का ऐलान संभव है? देखिए निधि, आज तारीखों का ऐलान हो सके तो हो सकता है, सेकेंड हाफ में एक संभावना बनती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले जब दोनों चुनाव आयुक्त, जो नवनियुक्त चुनाव आयुक्त हैं, उनकी एक तरह से ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुई है, एक बैठक रखा गया है 11 बजे, तकरीबन 1-1.5 घंटा वो बैठक चलेगा। तो आज संभावना थोड़ी क्षीण जरूर दिखाई देती है चुनाव की घोषणा की। ये जरूर है कि आज से प्रधानमंत्री एक तरह से देखिए तो चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं। आज वो पहली बार चुनावी दौरे पर निकले हैं और भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज उनकी दक्षिण में, जिसकी चर्चा अभी आप कर रही थी कि उनकी जो कमजोर नब्ज है, उनकी जो कमजोर कड़ी है, उस तरफ निकल चुके हैं। तो ये अब दिखने लगा है कि चुनाव आज शाम तक घोषित हो या कल घोषित होना लगभग 24 घंटे के अंदर की बात है। ठीक है, आमोद बने रहिएगा आप हमारे साथ। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले अलग अलग राज्यों के जातिगत समीकरण दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक बड़ी बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि युवा, महिला, किसान और गरीब, मैं ये 4 जातियां मानता हूं। और दूसरी तरफ ये जातिगत समीकरण। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों में जाति को लेकर एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो जातिगत समीकरण हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे ही मायने रखेंगे जैसे कि पहले के चुनावों में रखते थे, या फिर उसमें कोई बदलाव आप इसकी वजह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये घोषणा की कि जाति दरअसल 4 जातियां हैं, महिला और जो अभी आपने गिनाया जी, वो सिर्फ जो कांग्रेस की मांग थी, राहुल गांधी की मांग थी कि जातिगत जनगणना की जाए, उसको ऑब्फस्केट करने के लिए किया था।
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब जाति जो हैं वो इन चारों में शामिल होती हैं। उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस अगर उसमें कहीं भी 2 जगह पर भी 3 जगह जो 3 मेजर उसमें थे वहाँ चुनाव जीतती तो उसकी मजबूत स्थिति होती। लेकिन वो तमाम जाति जनगणना वाले उनके प्लान के बावजूद वो चुनाव हार गए, सिर्फ कर्नाटक या तेलंगाना के अलावा। जी। तो ये अब जो है कि नरेंद्र मोदी का उसमें एक कदम आगे ही रहे उनसे। वो जो इतने तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, वो इससे बहुत ज्यादा उनको बूस्ट मिला है। और अब जब वो लोकसभा इलेक्शन में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो इंडिया गठबंधन से 10 कदम आगे बढ़ के जा रही है। जातीय जो इक्वेशंस हैं, देखिए उलट पुलट नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सस्टेन्ड वे में। और राजेश जी, सारा खेल चुनावों में इक्वेशंस का ही है, जो समीकरण होते हैं या कितना आप मतदाता तक अपना आधार बढ़ा पाते हैं, अपना जनाधार बढ़ा पाते हैं, यही चुनावों का एक तरह से गेम होता है। पंकज झा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंकज झा, बार बार प्रधानमंत्री हर मंच से इस बात का जिक्र करते हैं ज्ञान का, जिसमें गरीब भी आते हैं, युवा भी आते हैं, नारी भी आती हैं। इस बार बीजेपी का फोकस ज्ञान को लेकर ज्यादा है, और आपके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बिहार की जो जनता है उसके बारे में कहा जाता है कि राजनीति वो ओढ़ते बिछाते हैं, सिर्फ जीते नहीं हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी मूवमेंट निकलता है बिहार से ही निकलता है। और एनडीए में यहाँ सीटों का बंटवारा हो चुका है, महागठबंधन में नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोपहर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। बिहार में पिछली बार तो 39 हो गया था 40 में से एनडीए का, इस बार क्या है मामला? और ये नरेंद्र मोदी जी बहुत काम किए हैं 5 साल में बिहार में। हाँ। जितना बिहार में विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे इस बार भी हो जाएगा। तेजस्वी जी की सभा में तो बहुत भीड़ दिख रही है। ना वे तो पैसा पर न लाया गया भीड़ में। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ, मूल रूप से सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आना 400 पार करना जो है से संभव है, समझ गए ना, क्योंकि उन्होंने 370 धाराएं हटाई है, ट्रिपल तलाक। अरे वो तो पुरानी बात होगी, आप तो हर रंग का कपड़ा पहन लिए महाराज। क्या है बिहार? मेरे रंग में भारतीय जनता पार्टी है। मेरे रंग में 400 पार ही कर देंगे। मेरे रंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 405। हाँ। 400 तो भारतीय जनता पार्टी का लिमिटेड है, 405 हम लोग लेकर। नौजवानों का क्या है इस बार? मतलब कहा जा रहा है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनके मुद्दे नहीं सुलझाए जा रहे, क्या कहते हैं आप? नहीं, रोजगार मिलेगा इस अभी नहीं मिला ना? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मिल रहा है। लेकिन इस बार और ज़्यादा उम्मीद है कि मिलेगा नौजवानों को। इस बार बिहार का मूड क्या कह रहा है नौजवानों के बीच में? इस बार कह रहा है कि ठीक है 400 पार तो हो ही जाएंगे, उसके बाद जो है नौकरी का बौछार होगा। नौकरी की बौछार होगी, उम्मीद पे है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पिछली बार जैसा हुआ था इस बार वैसा ही रहेगा? उससे बहुत आगे रहेगा। आगे रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों की राय जो है कुछ इस तरीके की है कि मूड एनडीए की तरफ झुका हुआ सा लग रहा है। जी